ज्या ऐतिहासिक क्षणाची आपण वाट पाहत आहोत, एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच ठाकरे ब्रदर्स करीब 20 साल बाद एकजुट हुए। दोनों ने एक मंच से मराठी एकता की ताल ठोकी और जो विजय रैली निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ ये विजय रैली निकाली जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने पहले हिंदी को अनिवार्य किया था और फिर उसके बाद जब मनसे और शिवसेना यूटीबी का विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ जारी हुआ तो इस फैसले को रद्द कर दिया गया। जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, इन दोनों ने ही मंच पर एक साथ आकर न सिर्फ एकता दिखाई बल्कि मराठी के लिए एकजुट होकर आवाज भी उठाई। इस दौरान उन्होंने जहां फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। इस दौरान जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक सुर में ये बात कही है कि मराठी के लिए लड़ना अगर गुंडागर्दी है तो वो गुंडे हैं। ज्या ऐतिहासिक क्षणाची आपण वाट पाहत आहोत, एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। राज और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ मिलकर मार्च निकालने वाले थे, लेकिन फैसला रद्द होने के बाद मार्च की जगह विजय रैली निकाली गई। ये मुंबई के वर्ली इलाके में हुई। वहीं उद्धव ने बड़ा ऐलान भी कर डाला। उन्होंने कहा कि दोनों साथ आए हैं तो अब साथ ही रहेंगे। तो वहीं मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा, मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो सीएम फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को साथ लाने का काम किया। आपको बता दें कि उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। इससे पहले साल 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में ये दोनों साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब से दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि मराठी भाषा के लिए दोनों भाई न सिर्फ एक मंच पर साथ आए बल्कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को जमकर घेरा। ऐसे में आपको बताते हैं महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर क्या है विवाद। महाराष्ट्र में अप्रैल में 1 से 5वीं तक स्टूडेंट के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य की गई थी। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की गई। मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। इसके लिए शर्त बस ये होगी कि एक क्लास में कम से कम 20 स्टूडेंट्स हिंदी से इतर दूसरी भाषा को चुने। ऐसी स्थिति में स्कूल में दूसरी भाषा की टीचर भी अपॉइंट कराई जाएगी। अगर दूसरी भाषा चुनने वाले स्टूडेंट का नंबर 20 से कम है तो वो भाषा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदी भाषा को लागू करने के आदेश को वापस ले लिया था। आपको बता दें कि प्रकाश रेड्डी, सुप्रिया सुले, अजीत नवले, जितेंद्र आव्हाड, महादेव जानकर, जयंत पाटिल, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे और संजय राउत जैसे कई दलों के नेता भी इस रैली में मौजूद रहे। यूं तो राज और उद्धव 20 साल बाद मराठी भाषा के लिए एकजुट हुए, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि जो राज ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे हैं, इनकी ओर से मनसे और शिवसेना यूटीबी को गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसी पर सभी की निगाहें भी टिकी थी। हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, बल्कि उद्धव ठाकरे की ओर से जो इशारा किया गया वो काफी मायने रखता है। उद्धव ठाकरे ने ये साफ तौर पर कहा है कि दोनों भाई साथ आए हैं तो आगे भी साथ रहेंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये फडणवीस और
एकनाथ शिंदे के लिए दोनों भाइयों की जो ये एकता है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं और बीएमसी में पहले से ही उद्धव ठाकरे का जो अस्तित्व है काफ़ी मायने रखता है, वहाँ पर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। ऐसे में ये हो सकता है कि जो मनसे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे तो बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसके लिए ये कहीं ना कहीं इन चुनावों में मुश्किलों का सबब जरूर बनेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।